जुड़ जाती थी वरना ताली तो बहाना है। राधा रमण लाल की प्रहलाद जी क्या कहते हैं? नगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना राधा रमण लाल की। आज आप सभी बैठे प्रहलाद हैं, सभी बैठे प्रहलाद के मित्र हैं और भागवत भगवान आपको समझा रहे हैं। जय प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रयास करो। क्या कहते हैं? कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया साहित्य में एक उक्ति प्रसिद्ध है, अनभ्यासे विषम विद्या। विद्या का यदि अभ्यास ना करोगे तो विद्या खत्म हो जाएगी, वही भूल जाओगे। लेकिन विद्या का यदि अभ्यास करते रहोगे बार बार तो बोले कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। तो मित्रों, इसी स्थिति को आज कौन देखने आया? आज प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु फिर से आए हैं और ऐसे आए कि उस बालक को आज मारने का आदेश कर दिया। अरे भाई, शरीर के पूरे शरीर में कोई एक अंग यदि खराब हो जाए, उससे हमारा पूरा शरीर खराब होने वाला है, तो उस अंग को जल्दी जल्दी काट दो। हिरण्यकशिपु ने क्या कहा कि जाओ, ये हमारे स्वर्ण जैसे सुंदर दैत्य परिवार में ये एक कांटा पैदा हो गया है। गोविंद भगवान ने की ज्यादा जोर लाता कुछ। राधे राधे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो श्याम धीरे धीरे, तो
करो प्रेम तो मिल जाएगा। सभी गाइए। सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे धीरे। प्रभु तक पहुंचने का पिताजी बस थोड़ा सा प्रयास कर दो, एक कदम बस उठा दो, वो 99 कदम आप तक चल करके आएंगे, आपको उठा करके ले जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। आज तो पिताजी का क्रोध चरम सीमा पर। कैसा बालक है ये, क्या है, कैसा हठी बालक है। मैं इसको मारने का आदेश दे चुका हूं, लेकिन अभी भी क्या बोल रहा है, पिताजी अभी भी समय है, समझ जाओ समझ जाओ। हमारे एक ऑफिसर साहब यहाँ श्रोता बन करके बैठे हैं, बड़ा ज्ञान है हमारा। थोड़ी देर के लिए उनसे सत्संग हुआ, संगरूर से, मैं नाम नहीं जान पाया, संबंधी हैं गोयल साहब के। तो महाराज कह रहे थे पंडित जी कथा से बहुत आनंद आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं कह जी आप सुनते बड़ा प्यारा है इसलिए आनंद आ रहा है। कहते कभी कभी बहुत छोटे से भी बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाता है। बोले गोविंद भगवान की राधे राधे। प्रहलाद को कभी पहाड़ से फेंका जाता है तो मेरे नारायण उसको अपनी भुजाओं में धारण कर लेते हैं। तेल के उबलते हुए कढ़ाई में डाला जाता है, वो पुष्प बन जाते हैं। भगवान तो बस विश्वास और श्रद्धा में है। अहंकार से लाखों रुपए चढ़ा दो भगवान को, अहंकार है ना जी, तो सत्यभामा की तरह अहंकार चूर चूर हो जाएगा। बस भाव से एक तुलसी पत्र इतना सा होता है, बस वही चढ़ा दीजिए, अपना प्रेम पुष्प चढ़ा दीजिए, भगवान रिझे रिझे भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे। बोले गोविंद भगवान की। ऐसी लीला मेरे भगवान। हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, तपस्या करके एक दुपट्टा मिला है वरदान में। बोले भैया मैं आपका काम कर सकती हूं, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, चिता पर बैठूंगी मुझे कुछ ना होगा, प्रहलाद का राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले अच्छा। चिता लगाई गई, आग जलाई गई, और महाराज वो होलिका बैठी है अपना दुपट्टा लेकर के, अपनी शक्ति लेकर के प्रहलाद को गोद में। लेकिन प्रहलाद क्या कर रहे हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो यतन रतन धीरे धीरे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। वर्णन आता है हवा का ऐसा झोंका चला, वो शक्ति, वो दुपट्टा उड़ गया, होलिका महाराज धूम धूम करके जलने लगी। बोले गोविंद भगवान की। प्रहलाद तो वैसा का वैसा है। ये वास्तविकता में प्रहलाद बताए कौन है आपको, आध्यात्म दृष्टि से समझाता हूं। ये प्रहलाद हमारा सच्चा मन है, हमारी सच्ची आत्मा ही प्रहलाद है, जो किसको अपना सर्वस्व मान लेती है, मेरे नारायण को अपना सर्वस्व मान लेती है, वही ये प्रहलाद है। कोई जीव नहीं, कोई ऐसा भक्त नहीं, कोई कुछ नहीं। वो प्रहलाद तो लीला करने के लिए आया, वास्तविकता में नर का रूप है। धरती पर कोई भी आता है ना तो नारायण आते हैं कब, जब नर थक जाता है। बोले अब मेरा मित्र मेरा साथी थक गया, अब इसको मैं ले आता हूं, ये मृत्यु लोग जो है इसके योग्य अब नहीं रहा, बहुत तड़पा रहा है, बहुत सजा दे रहा है। आज महाराज प्रहलाद को पकड़ा, एक खंबे से बांध दिया। प्रहलाद
आज तेरी खैर नहीं, आज तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। पहले सोच रहा था अपने ही पुत्र को अपने हाथों से ना मारूं तो अच्छा है, लेकिन तूने मुझे विवश कर दिया। बता तेरा परमात्मा कहाँ है? क्या इस महल में भी तेरा परमात्मा है? क्या इस खंबे में तेरा परमात्मा है? अरे पिताजी, खंबे की बात करते हो आप? ये आपने हाथ में खड़ग उठाई है, तलवार, ये चंद्रहास, ये खड़ग, इसमें भी मेरे नारायण है। जानो प्रहलाद की भक्ति। कोई कांटा भी चुभ रहा है तो उसमें हंस रहा है, ये मेरा नारायण है। शायद मेरा कर्म ऐसा रहा होगा जो मुझे इस कांटे से दोष लग गया, मुझे सुई चुभ गई। कई बार मार्ग पर चलते चलते क्या होता है, पैरों के तले कोई कांटा, कोई सुई आ जाती है और हम क्या करते हैं, 100 गाली दे देते हैं। पता नहीं केड़ा मूर्ख आया, केड़ा पेड़ा इंसान आया जिन्हें देखो, जिन्होंने दिखिया नहीं, हर कितने कूड़ा सटता, रास्ते में हर कुछ गंदगी फेंक रखी है। अरे भले मानुष, यदि आंख खोल करके तूने ही देख लिया होता तो इतना पाप ना होता। भाव से कह दीजिए राधे राधे। वर्णन आता है करके कौन निकले, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आ गए, बड़े भयानक स्वरूप से आए महाराज। और कैसे स्वरूप से आए? बोले महाराज, हिरण्यकशिपु ने सोचा नारायण तो सुंदर था, लेकिन ये तो बड़ा भयानक है, ये कैसा नारायण, मैंने तो ऐसा नारायण कभी देखा नहीं, पहली बार इतना भयानक देख रहा हूं। वर्णन आता है हिरण्यकशिपु के तो पसीने पसीने छूट गए महाराज। ऐसा भयानक रूप पहली बार देखा। लेकिन नारायण ने देर ना की, नरसिंह ने देर ना की, हिरण्यकशिपु को उठाया, द्वार की देहली पर ले गए, है ना। अपने घरे देड़ियां हैगी, मतलब बनाने के नहीं, देहली की पूजा की जाती है। अद्भुत कथा। जितना मर्जी 5 स्टार बड़ा होटल घर बना लो, लेकिन घर में देहली जरूर बनाना, क्योंकि जितने भी भगवान के अनुचर जीव हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, वो देहली पार नहीं करते। उनको भगवान ने शिक्षा दी है, शंकर भगवान ने, जहां पर देहली होगी वहां प्रवेश मत करना। लेकिन आजकल बड़ा उत्पात हो जाता है, देहली है ही नहीं करे अपने, सप भी अंदर, कीड़ा भी अंदर, कुत्ता भी अंदर, सारे अंदर। फिर कहते जी रात में सुते पहले सप खा गया, लड़ गया, मर गए। दोष किसका है, सर्प का या मेरा? मेरा दोष है। मैंने देहली बनाना छोड़ दिया, द्वार पे कोई देहली नहीं। हिमाचल में जाइए ना कभी गांव में, वहां प्रत्येक घर आज भी बनते हैं तो देहली जरूर बनाई जाती है, देहली की पूजा की जाती है, देहली पर पैर नहीं रखा जाता है। आज नारायण को देहली नजर आई, देहली पर जाकर के एक घुटने के बल बैठे, हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर रखा। बोले हे नारायण, वो तो बड़े भयानक, पर मुझे ना मार पाओगे। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया। बोले कौन सा वरदान लिया है? बोले ना धरती पर मरूं, ना आकाश पर मरूं, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। बोले मैंने तो तुझे देहली पर उठा रखा, ना तो ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है, बिल्कुल मध्य में है। बोले ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। बोले ना मैं नर ना मैं नारायण। बोले ब्रह्मा जी ने कहा था मैं किसी देव से भी नहीं मरूंगा। बोले मैं लग रहा हूं तेरे को कोई देव, देख तो जरा मेरा रूप, भयानक रूप है। और सब डर गए, देवता तो बस देख करके भाग लिए। 9 2 11 होली, पता नहीं कौन सा भगवान आ गया। बोले गोविंद भगवान की। सुर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सुर सो स्वाद कहां, पुनी ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। एक प्रहलाद के बस मंजीरा बजाने से, मंजीरा जानते हैं आप? बोले जो कीर्तन में, भगवान के भजन में
ये हाथ रूपी कर रूपी मंजीरा बजाते हैं ना, बोले भगवान स्वयं आकर के नाचते हैं। कोई भी उस पर नाच जाए, मीरा नाची तो सबको क्या लगा, आहा साक्षात नारायण नाच रहा है, साक्षात राधा नाच रही है। बोले गोविंद भगवान की। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। सुखदेव जी कहते परीक्षित, प्रत्येक खंबे से भगवान निकल जाएंगे, पर निकालने के लिए कोई प्रहलाद बनना नहीं चाहता। भाव से कहीं राधे राधे। अरे मैं तो इस प्रकृति का नहीं, इस सृष्टि का नहीं, मैं तो इस सृष्टि को बनाने वाला हूं। बोले ना 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 महाराज, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले मेरे पास कुछ है क्या? ये मेरे नख हैं, डरावने नख हैं। अच्छा सुनो, बोले आपके बनाए हुए 12 महीने 1 वर्ष में ना मरूं। बोले तेरे लिए मलमास बनाया है, अधिक मास बनाया है। बोले गोविंद भगवान की। एक प्यारी बात कहूं आपसे, यदि भगवान से आपके परिवार में किसी को दोष हो गया है, भगवान से विश्वास टूट गया है, तो धोखे से क्या करना, एक बार भागवत भगवान को अधिक मास में, मल मास में अपने घर बुला लेना। बोले गोविंद भगवान की। नीति शास्त्र कहते हैं, मनु जी महाराज कहते हैं, भगवान से पुनः प्रेम हो जाएगा। भाव से कहीं राधे राधे। एक अधिक मास बना दिया। कई बार आप ब्राह्मणों के पास जाते हैं, महाराज आज तो तिथि क्षय हो गई, आज तिथि टूट गई। तो ये 360 दिनों में जो तिथियां क्षय होती हैं, दिन बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, वही जाकर के नारायण एक अधिक मास बनाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। पर किसके लिए? हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के लिए। बोले नारायण से भी ना बनूं। बोले नारायण को भी मैं ही बनाता हूं। बोले गोविंद भगवान की। नरसिंह ने महाराज हृदय को विदीर्ण कर दिया, राम नाम सत्य कर दिया। रोता हुआ प्रहलाद पहले डर गया, मेरे नारायण इतने भयानक हैं, पहली बार देखा। लेकिन देवता डर गए। लक्ष्मी के पास सभी देवता गए कि जाओ, आपके स्वामी का बड़ा भयानक रूप है, मना करके लाओ उनको, आज तो प्रलय हो जाएगा। लक्ष्मी माता आई छैल छबीली बन के 16 श्रृंगार करके, आहा मेरे नारायण मेरे नारायण। महाराज देखते ही बेहोश हो गए, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे नारायण नहीं, तो बड़े भयानक है कि नरसिंह। धड़ाम से बेहोश हो गई, अचेतन हो गई। उसके बाद सभी देवताओं ने प्रार्थना करी। नारद जी आए कि हे प्रहलाद, भक्त भगवान के, भगवान भक्त के होते रहे, संसार भरा दुष्पापों से, तेरी कृपा से नारायण बने रहे। आज एक कृपा और कर दे, नरसिंह भगवान को तूने प्रकट तो कर दिया, मना भी दे। आज प्रहलाद मनाने नहीं गए, नारायण नरसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद को मनाने आए। एक सिंहासन पर प्रहलाद को बैठाया, आंखों से झरते हुए आंसुओं को अपनी जिह्वा निकाल करके चाट रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। जैसे गौ माता के प्रसव होता है, बछड़ा होता है ना, और उसके मल को माता अपने जीभ से चाट चाट करके साफ कर देती है, वैसे आज नारायण नरसिंह प्रहलाद का वो आंसू रूपी मल भक्ति प्रेम चाट रहे हैं। आज से मेरे भगवान का नाम हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। बोले जैसे गाय माता अपने बच्चे का मल दूर करती है, वैसे प्रहलाद के पिता माता आज नरसिंह भगवान बने और उसके दोष को दूर कर दिया। आज मेरे नारायण ने भागवत जी में वर्णन है,
पुत्र से माफी मांगी, हे मेरे भक्त प्रहलाद, मुझे माफ कर दे, आने में बहुत देर हुई, तुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े। बार बार कहता हूं, भगत के वश हैं भगवान। भक्त यदि मानेगा तो भगवान आएंगे, यदि ना मानेगा, ना बुलाएगा तो नहीं आएंगे। तेरी मर्जी, तू जान। बड़ी अद्भुत लीला। प्रहलाद कुछ मांग, आज देने की इच्छा है। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, जिनके पास आप जैसे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, उसको किसी चीज की कोई चाह नहीं रहती है। बस मैं यही चाहता हूं कि बस आपका दर्शन बार बार मिलता रहे, होता रहे। बस भगवान की कृपा तो एक ही को प्राप्त होती है। किसको? सिया रामया सब जग जानी, सिया रामया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाही, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाही। सिया करुणा का हृदय प्रकट हो गया। कहां भक्त रो रहा था, कहां आज भगवान भी रोने लगे। आज अश्रुओं से वर्णन आता है, भगवान के आंसुओं से वर्षा हो गई। प्रहलाद का स्नान हो गया। प्रहलाद मांगना, बस एक ही चीज मांगता हूं, पिताजी, मेरे पिताजी से मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको सुंदर मुक्ति प्रदान कर दो, उनके कष्टों को, उनके पापों को माफ कर दो। सोचिए प्रहलाद कितना कष्ट पहुंचाया अपने पुत्र को, लेकिन फिर भी भगवान से एक ही चीज मांगी, मेरे पिता को आपके हृदय में स्थान मिले। बोले, पुत्र तुम क्या सोचते हो, ये मेरा भक्त है, मेरा अनन्य भक्त है, इसने मुझसे पूर्व जन्म में वरदान लिया था कि मैं दैत्य बनूंगा, और दैत्य बनते बनते ही इसे मुक्ति प्राप्त होगी, ये इसकी गति थी, ये कहीं और नहीं गया, मेरे हृदय में वास हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम कहते थे भगवान भेदभाव करते हैं, अपने भक्तों को सुंदर मुक्ति प्रदान करते हैं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देव हो। आगे जाकर दत्तात्रेय जी की कथा आती है, और दत्तात्रेय जी की कथा में मात्र इतना वर्णन है कि उन्होंने त्याग और वैराग्य के बिना कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, और सन्यासियों के लक्षणों का वर्णन किया है। और दत्तात्रेय जी के दर्शन आप संत भगवान में भी कर सकते हैं। बोले, दत्तात्रेय का अर्थ क्या है? एक लघु कथा संक्षिप्त में सुनिए। अनुसुईया जी को जानते हैं आप? अनुसुईया जी अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी, सारे ब्रह्मांड में बोलबाला है। अनुसुईया जैसी कोई सती सावित्री किसी की धर्मपत्नी नहीं, माता नहीं। तीनों देवियों को शंका हो गई, किस किसको? महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। और क्या किया? गए आज महाराज परीक्षा लेने के लिए। बोले, अच्छा परीक्षा लेते हैं। अपने अपने पतियों को मनाया, हे पतिदेव आपसे कुछ मांगना चाहती है। ये धर्म पत्नियां जब प्रेम से बोलती है ना, तो पति तुम्हारे लट्टू हो जाते हैं। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। आपके नारायण तो सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। आहा, मेरी लक्ष्मी कितने प्यार से मुझसे बात कर रही है, मैं तो जान मार दूं तुझ पे।
भगवान तो जानी जान है, तीनों को भेज दिया, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। उस अनुसुईया की परीक्षा लेने आए तो माता अकेली है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बोले स्वामी घर में नहीं है, 3 साधु बाबा कोई आए हैं, उनका आदर सत्कार किया और बैठाया। मेरे पति अभी यहां नहीं ना, उनको आने दो, अंदर बैठाऊंगी। बोले नहीं देवी, हम तो आपके ही कक्ष में जाएंगे, बैठेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे। बोले अच्छा, मन पवित्र होना महाराज। तो एक उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी का नाम सुना होगा आपने। बड़े बड़े विद्वानों को महाराज एक जूते में, जूते बुनते थे, वो जूते सिलते थे, एक जूते में महाराज गंगा के दर्शन करा दिए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे संत हमारे युग में हुए हैं, मात्र ज्यादा वर्ष नहीं हुए, 400-500 साल ही हुए, ज्यादा नहीं हुए। रविदास जी को गए हुए, लेकिन महाराज क्या सूत्र दे गए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अनुसुईया जी ने महाराज आज क्या किया, आज भगवान से प्रार्थना करी, तीनों देवों से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे सती सावित्री इस सत्य को बचा लेना, मेरे धर्म को बचा लेना, मेरे संस्कार की रक्षा करना। और क्या हुआ, बोले वो बड़े बड़े त्रिदेव ना छोटे छोटे बालक हो गए। बोले गोविंद भगवान की। कहां बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा आए थे, आज 1-1 महीना के हो गए। तीनों बच्चों को गोद में उठाया, अंदर ले गई, स्तनपान करवाया, दूध पिलाया। ऐसी ममता बटोरी महाराज कि अब तो हम भी धरा पर बार बार जन्म लेंगे। अरे माता इतना प्रेम करती है, हमारे द्वारा बनाई गई माता इतना प्रेम करे, हम तो बार बार इस धरती पर जन्म लें, बार बार गर्भ में आए। इसलिए तो भगवान 24 अवतार लेते हैं। भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं जब भक्त की भक्ति सच्ची हो, श्रद्धा सच्ची हो। पिताजी आए, क्षमा करें, अत्रि जी आए, और अत्रि जी ने देखा, अरे देवी ये बालक कौन है? स्वामी पता नहीं, छोटे छोटे बालक कोई बाहर पड़े थे, मैंने उठाया, भूख से रो रहे थे, स्तनपान करवाया, अब ठीक है, खेल रहे हैं। अब भगवान ऐसे बंधे कि देवियों को चिंता हो गई, साढ़े पति तो आए नहीं मुड़ के, अमेरिका घूमन गए सी, मुड़ के नहीं आए। देवियां को चिंता हो गई, पत्नियों को चिंता हो जाती है, पति जब कई दिन बाहर रहते हैं, पता नहीं कितने चल गए स्वामी जी, आए नहीं मुड़ के। कहते 10 दिन बाद आवांगे, 10 दिन तो छो, 10 महीने हो गए, आए नहीं। और वो बालक महाराज बड़े बड़े हो रहे हैं, साल बीत रहे हैं, किलोल कर रहे हैं महाराज 5-5 वर्ष की अवस्था में। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। भूल गए कि हम भगवान भी हैं। अरे माता के प्रेम में इतनी शक्ति, माता की ममता में इतना प्रेम, इतना भाव भरा है, भगवान भी तरसता है कि मैं भी माता के गर्भ में जाऊं, बच्चा बनूं, तो वो मुझे दूध पिलाए, माखन खिलाए, कन्हैया बनूं। देवियां आई दर्शन करने, चलती है बल, और देखा तीनों महाशक्तियों ने, अरे ये तो छोटे छोटे बालक हैं। अत्रि जी से आकर के पूछा, आपके घर में ये 3 बालक कौन है? मेरे पति आपसे मिलने आए थे, हमारे तीनों पति मिलने आए थे, कहाँ गए? अच्छा आपके पति गए थे मिलने? अत्रि जी ने ध्यान लगाया तो देखा वो तीनों छोटे छोटे बालक कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। देवियां भी महाराज धन्य हो गई। अरे परीक्षा में अनुसुईया माता सफल हो गई। बोले अनुसुईया माता की। हमारे सतीत्व में, पवित्रता में इतनी शक्ति है, भगवान भी बच्चे बन जाते हैं। आज तीनों देवियां महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी प्रणाम कर रही हैं चरणों में। धन्य हो अनुसुईया देवी, सुना था, आज देख भी लिया। अब ऐसा करो ना, ये जो छोटे छोटे बालक हैं हमारे पति है, इनको मुक्त कर दो। बोले गोविंद भगवान। लेकिन जाते जाते वरदान मांगा तो देवियों ने वरदान दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके एक अवतार लेकर के आपके गर्भ में अवश्य आएंगे। यही वो दत्तात्रेय भगवान है। दत्तात्रेय भगवान की। यही पर 7वें स्कंद को विश्राम कहते हैं, 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित, हम भगवान को याद करते हैं ना बार बार,
और कब याद करते हैं? जब संकट आता है, जब कोई खतरे के बादल मंडराते हैं ना, तब हम याद करते हैं। याद करिए, बड़े बड़े अस्पतालों में, चाहे भारत के अस्पताल चाहे विदेशों के अस्पताल, बस नहीं चलता ना तो क्या बोलते हैं? अब तो बस भगवान का ही सहारा, इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो। भाव से कह दीजिए राधे राधे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुमिरन सुख में करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर उपदेश देकर के जाते हैं कि महाराज, यदि हम सुख में ही सुमिरन करते रहे, हम दुख में ही सुमिरन करते रहे, तो कोई फायदा नहीं। बोले हर समय भगवान का सुमिरन करो, हर समय भगवान को भजो, ध्येयो, याद करो। ये भगवान कोई और नहीं, आंखें बंद करके बस बाहर के ख्यालों को छोड़ दीजिए, वही भगवान है जो अंदर बैठता है, शांति प्रदान करता है। कई लोग बोलते हैं ना हमें, पंडित जी आप कथा करते हो, बहुत अच्छी करते हो, लेकिन भगवान मिले कभी आपको? मैं कह जी ना, भागवत के शब्द शब्द में, श्लोक श्लोक में, क्रम वाइज संख्या, एक एक संख्या में, एक एक छंद में भगवान ही तो है। भगवान की कथा तो गा रहा हूं। आपसे कोई पूछे ना कि भगवान देखा, कथा सुन के आए, दिखाया व्यास जी ने भगवान, तो क्या कहोगे? ओ लौटे कथे भगवान। मैं कहता हूं, कथा सुनते सुनते जब मन को शांति प्रदान हो जाए, सब दुख भूल जाए, वही तो भगवान है। बोले गोविंद भगवान की राधे राधे। आज एक सुंदर कथा सुनाई कि परीक्षित, तुमने कहा था मेरे भगवान भेदभाव करते हैं, लेकिन मेरे भगवान तो राक्षस को छोड़ो, मनुष्य योनि को तो छोड़ो, वो तो जानवर को भी तार देते हैं। बोले कथा सुनाई। आज एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है, जिसको गजेंद्र अर्थात गजा नाम इंद्र सह गजेंद्र। गज माने हाथी, हाथियों का राजा है। अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहता है, सरोवर में क्रीड़ा करते हैं, स्नान करते हैं, आनंद से रहते हैं, माने जंगल का राजा हो। भ्रमण पर निकलते हैं तो क्या करते हैं? हाथी को ऐसा लगता है मेरा परिवार मेरे बिना नहीं रह सकता। कई बार हमारी स्थिति भी गज माने हाथी की तरह हो जाती है। ओहो, मेरे बच्चे मेरे बिना किमें रहेंगे? बच्चे नो सी पढ़ने वास्ते कनेडा भेज रहे हैं, वो किमें रहूगा? माता पता क्या कहती है? रहने तो जी कानों भेज दे हो, मेरा कलेजे का टुकड़ा है। पर पिता क्या कहते हैं? कोई गल नहीं, कलेजा तो हैगा, पर इन्हें कुछ बनना पढ़ना पड़े हो कि कुछ साडा नाम रोशन करो। पिता को सबसे बड़ा सुख होता है अपने पुत्र का, माता को सबसे बड़ा सुख होता है अपने पुत्र का, और सबसे बड़ा दुख भी अपने पुत्र का ही होता है। एक ही बात बार बार कहता हूं, माता पिता का सम्मान करो, सेवा करो। याद करिए भीष्म पितामह को, पिता की एक आज्ञा का पालन किया और क्या कर दिया? ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु कब हो? जब तुम चाहो। अरे माता पिता के चरणों में एक बार प्रणाम कर दो, वो क्या कहेंगे? बेटा जुग जुग जियो। हे मैया
100 साल दी सारी आयु गले को विच जुग जुग किमें जिए। अरे जुग जुग जीने का तात्पर्य यह है शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। याद करिए कबीरदास जी को उम्र पाई 90 साल, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं। करते कि नहीं करते? कृष्ण भगवान अवतार लेकर के आए और अपने इस शरीर को छोड़ा, लीला पूरी की और चले गए अपने धाम को। क्या भूल गए आप लोग? याद करते महाराज। त्रेता युग में राम हुए, पिता की एक आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, अपना सुख सुविधाएं सब छोड़ दी। क्या हम भूल गए? किसी की आयु को याद नहीं किया जाता, उसके सुंदर कर्म को याद किया जाता है। भाव से कह दीजिए राधे राधे। लेकिन जानवर है, हाथी है, फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन पता नहीं एक दिन वही परिवार हमें छोड़ करके चला जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। कथा आती है, सरोवर में स्नान करते करते एक ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। आज उसके पैर पकड़ लिए, धीरे धीरे अपनी चिंता नहीं की। माता पिता पहले किसको बचाते हैं? अपने बच्चों की रक्षा कर देता है। मैनू जो मर्जी हो पर मेरे बच्चे नो कुछ ना हो भगवान। सब परिवार को बाहर निकाल दिया उस सरोवर से, लेकिन अपने आप क्या कर रहा है? अरे मैं तो महाराजा हूं, मैं तो निकल ही जाऊंगा। लेकिन अहंकार में इतना अंधा हो गया, कई बार हम भी अंधे हो जाते हैं। क्या सोचते हैं? अरे जो मैं कहूंगा परिवार में वही होगा। पर भूल जाना ये युग परिवर्तन है। ज्ञान बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा अनुभव है, उससे भी बड़ा अनुभव है। बार बार कहता हूं बुजुर्गों के पास बैठो, उस ज्ञान को, दूध को, ज्ञान रूपी दूध को बार बार काढ़ो, तभी तो मक्खन होगा। मेरे भगवान को बड़ा प्रिय। उसी मक्खन को जब काढ़ेंगे बार बार, तभी तो घी निकलेगा। और घी किसे कहते हैं? पंचामृत में घी का भी एक स्थान है। एक दिन भोजन कर रहे थे हम, हमारे यजमान जी है ना स्पेशल, तो मैं क्या कहूं, अंजना जी, गोयल जी। एक दिन हमने कह दिया, मैं कहा जी अमृत भी लेके आओ। मैं कहा ब्राह्मण अमृत, मैं कहा जी की कहते आपका अमृत, क्योंकि पंचामृतों में उसका स्थान है। एक बार ऐसे घर में भी बोल दिया मैं, दीजिए राधे राधे। दूध भी अमृत, दही भी अमृत, घी भी अमृत, शहद भी अमृत, शक्कर भी अमृत। बोले गोविंद भगवान की। हाथी महाराज मदमस्त हो गया, भगवान का नाम का वो अमृत छोड़ दिया, अपने आप को ही सर्वस्व मान रहा है। सारा परिकर बाहर निकल गया, लेकिन गज ग्राह उसका पैर खींच रहा है, मगरमच्छ उसका पैर खींच रहा है, बार बार खींच रहा है। बोले बचाओ बचाओ। परिवार वालों ने सूंड से बहुत खींचा हाथी को, लेकिन बाद में क्या बोला? मर जान दो, असी क्यों मरी, एदी करनी है मरे। बाद में जब थक हार गया ना, तब उसकी याद आई और क्या कहता है, हम भी कह लेते हैं, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। आगे डॉक्टर वाली गल याद। डॉक्टर साहब कहते महाराज इन्हां नूं बजुर्ग जी नूं लै जाओ हुण साडे हत्थ तो बाहर, हुण पानी सिर तो ऊपर जा रहा, सेवा करो, कुछ दिन दे मेहमान ने, भगवान रक्षा करेंगे। तो आज उस हरि को याद कर रहे हैं, हम भी याद करते हैं, भाव से मीठी मीठी ताली से सेवा करेंगे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद
तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हे तू गयो, नीर पीवन हे तू गयो, सिंधु के किनारे। नीर पीवन हे तू गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण ले पधारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। उठाइए दोनों हाथ, बातों में तो रोज बोलो, कुछ समय मिला है, ताली से सेवा। राधा रमलाल की क्या कह रहे हैं? युद्ध करके थक गए गज, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया, तो अंत में जब हरि याद आए तो क्या कह रहे हैं? सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। शरण है तिहारे। अम्ब की बार पार करो, अब की बार पार करो, नंद के दुलारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। बोले गोविंद भगवान की, हे भगवान, हे गोविंद, परिवार ने छोड़ दिया, बल ने छोड़ दिया, बस अब तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ, नहीं तो नाक कान डूबन लागे, जात रहे प्राण। हे मेरे भगवान, वो तू ही है। नारायण ने एक पुकार, हाथी ने अपनी सूंड बची थी बाहर को, एक सरोवर से पुष्प उखाड़ा कमल का। बोले हे गोविंद, ये पुष्प तुझे अर्पण करता हूं, जल्दी आ, जल्दी आ। गरुड़ को आदेश दिया, जल्दी आओ। गरुड़ को अहंकार हो गया, हाय हाय हाय, नारायण मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकता। नारायण तो जानी जान है। अच्छा, कई बार सानू महाराज गड्डियां का अहंकार हो जाता, तो यह जी जगह फसते हैं ना महाराज, तेल ना कितने 100 किलोमीटर तक मिलता ही नहीं। गड्डी तो महाराज नवी है, बड़ी है, महंगी है, पर पेट्रोल से चलेगी, डीजल से चलेगी, तेल से चलेगी। ओहो महाराज, बुरे फंसे। कई बार वो अहंकार टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। हुआ राधे राधे, तब नारायण याद आते हैं कि भगवान तू ही रास्ता दिखा।
आज उस गज को भी नारायण की याद आई, लेकिन गरुड़ को अहंकार हो गया। अच्छा कोई गल नहीं पुत्र, तू भी मेरे तो ही पैदा होया। गरुड़ पर ना महाराज एक कनिष्ठिका उंगली का नख नाखून रख दिया, बोले उड़ आचार्य जी उड़। बड़ा बनता अपने आप में, उड़ के दिखा दे रहा हूं। ओ महाराज नस नस इकट्ठी हो गई गरुड़ भगवान की आई। बोले प्रभु आप ही जीवन हारे हो, गलती हो गई, आपका ही बेटा आपका ही बाप बनने जा रहा था। बोले गोविंद भगवान की। बोले मैं तो प्रेम का भूखा हूं, इतनी बड़ी पृथ्वी है फिर भी समुद्र तल में कैसे टिकी हुई है। मिट्टी का छोटा सा ढेला चलते हुए पानी में, सरोवर में, कुंड में फेंक दो, क्या होगा? तैरेगा तो डूब जाएगा। बोले महाराज पृथ्वी क्यों तैर रही है, ये तो मिट्टी का टुकड़ा है। बोले सत्यम धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी को धारण किया है संतों के तप ने, ब्राह्मणों के यज्ञ अनुष्ठान के सत्य ने। जितना सत्य बोलते चले जाओगे उतनी धरती हमारी स्थिर रहेगी, हरी भरी रहेगी, प्रकृति में हा रौनक लगी रहेगी। और कहीं महाराज प्रकृति से ऊपर हम उठ गए तो प्रकृति से ऊपर उठने वाला तो वापस आता ही नहीं। बोले गोविंद भगवान की। आज जैसे ही नारायण आए एक पुष्प पर रीझ गए, एक श्रीमन नारायण नाम पर रीझ गए, हाथी की सूंड पकड़ी और खींचा महाराज एक झटके में बाहर। बोले गोविंद भगवान की। हाथी का वास्तविक अर्थ है जो हमारे को बल का अभिमान होता है, लेकिन बुद्धि महाराज बल को हरा देती है। भाव से कह दीजिए राधे राधे। आज महाराज गजराज ने भगवान का बार बार धन्य किया, अभिमान टूट गया, बल टूट गया। एक समय की बात है, ये ग्राह कौन है? ये गंधर्व है महाराज। एक बार भगवान क्षमा करें, दुर्वासा ऋषि सरोवर में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते गंधर्व है महाराज, हा हा हु नाम है गंधर्वों के। बोले उपहास देवताओं का ये क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट करते हैं ना, उनके हृदय को लुभाते हैं। जैसे आजकल हमारे कॉमेडी वाले चलते हैं ना, लोग हंस के पागल हो जाते हैं। बोले बस टीवी को ही देख के हंस रहे हैं, अपने परिवार को देख के नहीं हंस रहे हैं। भाव से कही राधे राधे, बाहर निकलिए टीवी से, अपने परिवार में रहिए। ये टीवी तो महाराज आंखों को खराब करता है। हम सोचते हैं कि टीवी हमें बहुत प्यारा लग रहा है, ना ना टीवी को हम प्यारे लग रहे हैं। अपने बुजुर्गों को भी बहुत समझाता हूं कई बार, कुछ नहीं रखा, जितना समय है माला ले लो, भजन फिरो, भजन की माला फेरते रहो, राम नाम करते रहो। लेकिन बाद में कहते हैं अखा नू अग लगी हो, अखा नू तो महाराज सामने कुछ नहीं दिखता। अरे भाई आंखों से भी खतरनाक रोशनी जो वायरस की उस टीवी में लाइट है ना, ये आंखों की रोशनी को खींचती है महाराज। उसमें इतनी शक्ति है, उस लाइट में ऐसा आकर्षण है, वो आंखों की रोशनी को खींच लेता है और धीरे धीरे हमारी आंखें सो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। भाव से कह दीजिए राधे राधे। बल का अभिमान ना करो। आकर के दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ लिए मगरमच्छ बन करके, और ऋषि जी महाराज डर गए, कहां तो तपस्या करने आए थे, अपने ही राम नाम सत्य हो गया, पसीना पसीना आ गया। बोले भाई कौन आ गया, कौन आ गया? जैसे ही खींचा, अरे महाराज प्रभु मैं गंधर्व हूँ, क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपको बस आपका एंटरटेनमेंट करने आया था, आपको बस थोड़ा हास्य देने आया था। अरे कैसा हास्य, मुझे तो प्राण निकल गए थे। जा तुझे शाप देता हूँ, मगर बन जा। महाराज क्षमा कर दो, क्यों इतनी भली जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मेरी? मैंने तो उपहास किया, मजाक किया आपसे। साधु संतों से कभी मजाक ना करना, ब्राह्मणों से कभी मजाक ना करना। ऐसा वज्रबाण ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, फिर पांव पकड़ते फिरते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तो क्षमा मांग रहा है तो क्षमा करता हूं। नारायण को याद करना, पांव पकड़ते पकड़ते तेरा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज भगवान क्या कहते हैं? पांव पकड़े प्रभु जी मिले। ध्यान से सुनो।
पाँव पकड़े प्रभु जी मिले, पाप करो सबको। अच्छा गुरु जी ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਪ ਕਰੋ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ भगवान मिलते? ये है किताबों की पढ़ी हुई बात, लेकिन गुरु के मुख से वो उसका अर्थ नहीं सुन पाया। बोले पाप करो, सब पाप करो, भगवान मिलेंगे, हरि मिलेंगे, आनंद हो जाएगा। पाप करने वालों का हौसला बढ़ गया। महाराज जानी जान अंत चतासी भगवान को ही जाना। इतने ज्ञानी है लोग आजकल। बोले पाप करो, खूब पाप करो। बोले रावण ने बहुत पाप किया, अपने आप मारने आए। कंस ने बहुत पाप किया, द्वारिकाधीश अपने आप मारने आए। देख लो बन के, पाप करके देख लो। अर्थात समझिए गुरु उपदेश कर रहे हैं पाप यदि उच्चारण गलत हो गया किसी शब्द का, किसी शब्दों से गलत पढ़ दिए तो उसको उसका वही अर्थ आकाश में गुंजायमान हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं हमेशा अच्छा विचार करो, अच्छा सोचो, अच्छा ही किसी का करने का प्रयास करो। ना जाने कब इस जिह्वा पर माता सरस्वती बैठ जाए, इसलिए अच्छा बोलो। आज भी 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती जिह्वा पर आती है, पता नहीं कब आती है। कई बार तो हमारे घरों में ना माताएं बोल देती हैं, मैं कहा था ना भी ऐसे ही होगा, मैं कहा था ना भी ऐसे ही होगा। मैं कहा माता इसलिए हो गया ना आपकी जिह्वा पर उस समय सरस्वती वास थी। बोले गोविंद भगवान है की, इसलिए हरदम सही बोलो। तपस्या भी होगी, ना जाने वो सरस्वती कब आएगी और कर्म की सिद्धि भी हो जाएगी। बोले गोविंद भगवान है की। पाँव पाँव माने पाँव, एक अनुस्वार लगा है, बिंदी लगी है उसमें, है ना। हिंदी पढ़ाते हैं बच्चों को जब, तो पाँव पकड़े अर्थात पाँव पकड़ता चला जा। हर व्यक्ति के पाँव पकड़ना, भगवान अवश्य मिलने आएंगे। बोले गोविंद भगवान की। अर्थात पाँव पकड़ो, हर कोई, हर किसी के पैर पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। दुर्वासा के शाप का आज अंत होने वाला है। हाथी के साथ साथ उस गज रूपी अभिमान के साथ साथ ग्राह का भी जीवन मुक्त हो गया। जानवर की योनि से निकला और दिव्य अपने उस गंधर्व स्वरूप में प्रकट हो गया। बोले गोविंद भगवान की। एक समय की बात है, दुर्वासा जी विष्णु जी से मिलकर के आए। नारायण ने आज ऋषि को अपनी प्रसादी माला दी, मंदार पुष्पों की माला लेकर के आ रहे हैं। सोचा मेरी माला किस काम की, ये तो राजा के गले में शोभा पाएगी। देवराज इंद्र को आगे से आता हुआ देखा, उसके गले में पहना दी। देवराज इंद्र की जय हो। दुर्वासा ऋषि को आप जानते हैं, बड़े क्रोधी, रुद्र के अवतार। बोले गोविंद भगवान की। देवराज इंद्र ने सोचा बड़े पुराने हो गए फूल, दुर्गंध आ रही है। हाथी पर जा रहे थे, अपने ऐरावत हाथी पर माला निकाली और हाथी के सिर पर धर दी। हाथी को लगा पता नहीं क्या चीज बड़ी मुलायम है, सुंड से उठाई और पैर के नीचे उसको कुचल दिया। बोले गोविंद भगवान की। दुर्वासा ऋषि देखते जा रहे थे, कितने प्यार से मैंने देवराज को पहनाई और इस प्रसादी माला का ऐसा अपमान, शाप देता हूं तू श्रीहीन हो जा। बोले गोविंद भगवान की। महाराज एक ही वज्रबाण छोड़ा, वाघ वज्रबाण छोड़ा और स्वर्ग छिन गया। दैत्यों ने महाराज लाभ उठा लिया। अरे शाप लग गया, चलो युद्ध करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। ऐसा आक्रमण किया महाराज, स्वर्ग छिन गया, दैत्यों का राज हो गया। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए देवताओं संतों द्वारा दिया गया कोई भी प्रसाद, माला है, पुष्प है, पत्ता है, कभी अपमान ना करें, उसको संभाल करके रखें। बोले गोविंद भगवान की। दैत्य सम्राट बन गए। आगे चल करके देवराज इंद्र रोता हुआ बार बार गिड़गिड़ाता है, फिरता है, हे नारायण, हे नारायण, स्वर्ग छिन गया, हमारा घर हमसे छिन गया, कुछ करो, कुछ करो। बोले कुछ हो सकता है, लेकिन देवताओं और दैत्यों को एक होना पड़ेगा। ये देवता और दैत्य कोई और नहीं, हम ही हैं। ये हमारा शरीर जब बल के अभिमान से भर जाता है, पद के अभिमान से भर जाता है, तो हम दैत्य कहलाते हैं। लेकिन मन क्या बोलता है, अरे कहीं ना कहीं भगवान है, जान दे दी हमें,
तो मन रूपी वो आत्मा रूपी भगवान क्या कहता है कि मिल जाओ, आत्मा से शरीर को मिलाओ, भगवान की सेवा करो, समुद्र मंथन करो। नारायण ने सलाह दी समुद्र मंथन करो, तुम्हें अवश्य अमृत प्राप्त होगा, अमर हो जाओगे, स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होगी। बोले गोविंद भगवान की। देवताओं को लक्ष्य करके समुद्र मंथन कराया गया। अब समय आ गया है दैत्यों और देवताओं की लड़ाई खत्म करी जाए। नारायण ने सोचा था बहुत, फिर कहते हैं मेरे नारायण भेदभाव करते हैं। ना ना महाराज, वो तो जीव को भी तार देते हैं, चींटी को भी तार देते हैं। समय आया, समुद्र मंथन होने लगा। भगवान स्वयं मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए और स्वयं महाराज शंकर भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज ये पर्वत रूपी मंदराचल मथानी बनेगा, लेकिन इसको खींचने के लिए रस्सी चाहिए, डोर चाहिए। हे शंकर भगवान आप ही कुछ प्रबंध करो। बोले मेरे सर्प को ले जाओ, वासुकी को ले जाओ। वासुकी को लाए, समुद्र मंथन होने लगा। जैसे हम दधी का मंथन करती हैं आप सब माताएं, आजकल का मशीना नहीं। बोले गोविंद भगवान, उसमें तो करंट रूपी रस भरा पड़ा है, तो माखन में कहां से बरकत होगी। राधे राधे। भगवान की कृपा हो गई, भगवान स्वयं मंथानी बने, स्वयं रस्सी बन गए। दैत्य मुख की ओर लगे और देवता पूंछ की ओर लगे। अब महाराज सर्प के मुख से क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। जितना मर्जी दूध पिलाओ, सर्प तो विष ही उगलेगा। आजकल बहुत सर्प फिरते हैं, ध्यान रखा करो, रेंगने वाले नहीं, चलने वाले। बोले गोविंद भगवान की। भाव से कह दीजिए राधे राधे। आजकल चलने वाले सांप बच के नहीं। जो आपके मुख पर आपकी बार बार अतिरिक्त अन्यथा ओवर प्रशंसा करे ना, समझ लो कुछ दाल में काला है, बच के रहिए उससे। भाव से कह दीजिए राधे राधे। भगवान की कृपा से समुद्र मंथन हुआ, लेकिन सबसे पहले सर्प के मुख से विष निकला। देवता खुश हो गए, समझदार निकले। राक्षसों को हमने मुख की ओर लगाया, अब सब मर जाएंगे, अमृत की तो बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने सोचा अच्छा, समुद्र में महाराज विष ही विष गिर गया। वो सरोवर का जल, वो समुद्र का जल सारा का सारा काला पड़ गया, कालकूट विष निकला। अब महाराज देवता त्राहिमाम करने लगे। बोले नारायण जी किसको याद किया? शंकर भगवान को याद किया। हे भोले बाबा, आप ही बार बार हमें इस विपदा से निकालते हो, आज आप आओ और इस विष को पा जाओ। कैलाश पर बैठे माता पार्वती और महेश्वर बात कर रहे हैं आपस में। पार्वती मुझे बुला रहे हैं विष पीने के लिए, मैं जाऊं कि ना जाऊं? हाँ हाँ प्रभु जाओ, क्यों ना जाओ। अच्छा तुम चाहती हो कि मेरा राम नाम सत्य हो जाए? बोले गोविंद भगवान की। ना 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 ना, ना प्रभु, मेरा ऐसा कोई औचित्य नहीं। आप स्वयं प्रकृति पुरुष हो, आपसे ही प्रकृति बनती है, पुरुष बनता है। आप ही सृष्टि का पालन करते हो, बनाते हो, उसका संहार कर लेते हो। आपको क्या होगा? आप तो सबके आराध्य हैं, नारायण की भी आराध्य हैं। अच्छा समझ गया, इसका मतलब तुम चाहती हो कि मेरा राम नाम सत्य हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। शंकर भगवान जी भी कभी उपहास कर लेते हैं, कभी कभी आपके पति भी करते कई बार उपहास। तू तो यही चाहती मैं होने मर जा। भाव से कही राधे राधे। हाँ, बड़ी विचित्र इस संसार की कथा। भगवान शंकर आए, उस विष को अंजलि में लिया और कंठ में धारण कर लिया। बोले किसके सहारे? रा कहने से मुंह खुल गया। रा कहेंगे तो क्या होगा? मुंह खुल जाएगा। और म कहने से मुख बंद हो जाएगा। अच्छा ओम की महत्ता बताता हूं आपको। ओम क्या है? हम ओम का उच्चारण क्यों करें? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में अच्छा वर्णमाला तो पढ़ी होगी आपने, न्याणा नहीं पढ़ी होगी, तो अंग्रेजी पढ़ी होगी ABCD। परंतु हमारी वर्णमाला में शक्ति देखिए, प्रकृति में सबसे पहला शब्द प्रकट हुआ अ उ। जब अ का उच्चारण करते हैं अ,
तो ध्वनि आती है हमारी नाभि से। घर में जाके प्रैक्टिकल करना, यही ना सो जाना कहीं भाव से कहीं राधे। जब ऊ का उच्चारण करते हैं तो देवी भागवत में लिखा है कि ऊ का उच्चारण करते हृदय से आवाज आती है, और जब माँ बोलते हैं तो कंठ से आवाज आती है। मेरे भगवान ने रा बोला, मुख खुल गया, और माँ बोला, कंठ बंद हो गया, विष यहीं पर अटक गया। क्यों? पेट में क्यों नहीं लगे? मरने से डरते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे आंख को कोई कष्ट ना हो, इसलिए विष को मैं कंठ में ही धारण कर लूं। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। मेरे भगवान राम का भी ध्यान रखते हैं। समुद्र मंथन का सुंदर कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान कर दी गई। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा प्रकट हुए, शंकर भगवान जी के मस्तक पर विराजमान हुए। जानते हैं आप, धनुष नारायण को दिया गया। कई प्रकार के रत्न निकले। हाथी निकला ऐरावत, सफेद हाथी, अद्भुत हाथी, अतुलनीय बल है जिसमें। देवराज इंद्र को संभाला, संभालो अपना हाथी। घोड़ा निकला हमारा श्वेत, और उस घोड़े को किसको दिया? बलि को दे दिया। दैत्य ऐसे ना सोचे हमें कुछ ना दिया, दैत्यों के राजा बलि। लक्ष्मी प्रकट हुई, अब सब लाइन बना के खड़ गए महाराज। बड़ी छैल छबीली सुंदर लक्ष्मी आ रही है, अद्भुत स्वरूप है। मेरे गले में माला डाल, मेरे गले में डाल, मेरे गले में डाल। बड़े बड़े देव लाइन में खड़ गए, सब अपने रूप को देख रहे हैं, बार बार शीशे में निहार रहे हैं। मैं हूँ लक्ष्मी के योग्य, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं प्यारा हूँ। लेकिन लक्ष्मी तो कहाँ जाएगी? कल भी बताया था, जाती है ब्राह्मण के पास जाती है। बोले गोविंद भगवान की, भाव से कह दीजिए राधे राधे। लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला पहनाई। धनवंतरी जी निकले अमृत का कलश लेकर के, जिसके लिए देवता और दैत्य बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देवताओं ने जैसे धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर के आए, दैत्यों ने छल कर दिया। अमृत का कलश पढ़ लिख करके आपस में लड़े तो वो कौन है? वो दैत्य है। बोले गोविंद भगवान। चैल छबीली लक्ष्मी पहुंची मोहिनी अवतार में, कुछ ना कह रही, उनके आगे आगे चल रही है। दैत्यों की नजर पड़ गई, हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो कितनी सुंदर अद्वितीय स्त्री है। अरे देवी सुनो कौन हो, देवी सुनो कौन हो। प्रणय हो गया, प्रेम हो गया, विवाह करना चाहते हैं। ना ना, हम हर किसी से विवाह नहीं करते, लक्ष्मी है ना। बोले अच्छा, हम एक बात तुमसे बताना चाहते हैं। ये अमृत किसी के समझ में नहीं आ रहा है, कौन पिए कौन ना पिए। बोले हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान अभी भी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने सोचा, दैत्यों ने, दैत्य बुद्धि राक्षस बुद्धि कहां समझे कौन है। अरे ये तो कन्या कोई दिव्य है, ये लक्ष्मी कोई दिव्य है, इसके मन में तो कोई छल है ही नहीं। ये अमृत कलश इसको सौंप देते हैं और यही हमें पिलाएगी। बोले हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नाना देवी अब तो पक्का भरोसा हो गया, भगवान यही तो चाहते थे। अमृत कलश लिया। अच्छा सुनो, देवताओं को पिलाते हो पहले पहले, ऊपर इसमें क्या होगा? बोले पानी पानी होगा, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी। लग गई 2 लाइनें महाराज देवताओं और दैत्यों के। अमृत पिलाने लगे। एक दानव था राहु, क्या नाम था? राहु। शंका हो गई, ये कोई मोहिनी, ये साक्षात पक्का छलिया नाटक करता नारायण है। जैसे ही अमृत सूर्य को पिलाया, सबसे पहले सूर्य और चंद्र के बीच में राहु प्रवेश कर गया। अदृश्य रूप से अंजलि लगाई, अमृत पीने लगा। तभी महाराज सूर्य चंद्र ने इशारा किया, प्रभु ये दैत्य है, ये छलिया है, ये देवता नहीं। अभी अमृत यहाँ पहुंचा था, भगवान ने चक्र चलाया, राम नाम सत्य कर दिया, और तब से ग्रहों की दशा कितनी हो गई? संख्या 9 हो गई। पहले 8 ही थे, क्षमा करें 7 ही थे। दैत्य को भी फिर संज्ञा दे दी, जा भाई। राहु का सिर अलग, धड़ माने केतु अलग। राहु केतु ने बोला, ज्यादा तो केतु ही आया, फिर राहु। कोई बात नहीं सूर्य चंद्र, जब जब तुम्हारी पूर्ण अवस्था होगी हम तुम्हें ग्रहण लगाएंगे। तभी ग्रहण लगता है। बोले गोविंद भगवान की राधे राधे। भयानक युद्ध हुआ महाराज, देवासुर संग्राम हो गया।
महाराज बलि हार करके शंकर भगवान के पास गए। हे शंकर भगवान, हमारी क्या गलती थी, हमें अमृत क्यों नहीं मिला? बोले तुम्हारी ही गलती है, जब तुम्हारे परिवार के सदस्य एक ना हो सके तो बाहर वाले की क्या मजाल। अरे शिक्षा दे रहे भगवान, परिवार चाहे कोई विदेश में रहता है लेकिन प्रेम सब में बरकरार रहे। चार भाई भले ही चार कोनों में रहते हैं लेकिन प्रेम बराबर होना चाहिए। बोले जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। भाव से कह दीजिए राधे राधे। बलि को समझ आया हमारी ही गलती थी। बलि महात्मा राजा है, दैत्य है लेकिन महात्मा है। मान गया प्रभु मेरी गलती है, अब मैं तपस्या करूंगा। शंकर भगवान के आदेश से तप करने लगा महाराज। इतना तप चढ़ाया, ये प्रहलाद के पुत्र हैं। महाराज बलि कौन है? प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि। भगवत कृपा महाराज। बलिर व्यासो हनुमाश्च, इनका महाराज परम 12 भागवतों में नाम है बलि महाराज का। राक्षस होते हुए, दैत्य होते हुए यज्ञ करने लगा महाराज। गुरुओं की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है। इतनी सेवा करता है भगवान गदगद हो गए। यज्ञ करने लगा, लेकिन एक दिन माता अदिति को चिंता हो गई है ना। ये अदिति के पुत्र कौन है बोला? ध्यान दीजिए कथा में, बताइए। अदिति के पुत्र हैं देवता, दिति के पुत्र हैं दैत्य। अब बलि तपस्या कर रहा है लेकिन देवराज इंद्र तो महाराज मौज में घूम रहा है, अपना स्वर्ग तो मिल गया, अब क्या करना अपने को। वही बोल रहा हूं, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती। मति माने बुद्धि। जितना मर्जी सुख आ जाए भगवान को मत भुलाना, याद रखना। कहीं दुख आ जाए, भगवान मेरे लिए कुछ करता तो है नहीं, छठों परे भगवान को की मनाना। इसलिए दोनों अवस्थाओं में भगवान को बराबर मानना। आज बलि को यज्ञ करते हुए देखा, वर्णन आता है महाराज, बलि ने स्वर्ग और तीनों लोग जीत लिए उस तपस्या के बल पर। बोले गोविंद भगवान की। अपने तप के बल पर पुनः देवताओं को खदेड़ दिया। अदिति को चिंता हुई, मेरे पुत्र महाराज फिर से चले गए, उनका घर वापस कैसे मिलेगा। बोले एक व्रत बताता हूं देवी, पयो व्रत। आप सभी देवियों को यदि संतान ना हो रही हो, अच्छी संतान की कामना हो ना, तो कौन सा व्रत करना? पयो व्रत। लेकिन कब होता है? एकादशी को होता है। कब होता है? पिछले कल एकादशी थी, आज द्वादशी है। एकादशी में बस दूध का पान करें, द्वादशी में उसका पारायण कर दें। ऐसे ही महाराज कोई भी एकादशी छोड़े ना। एक महीने में 2 पक्ष 2 एकादशियां होती हैं, दोनों एकादशियों में व्रत करो। घर में मेरे बांके बिहारी को माखन का भोग लगाओ, भागवत का अनुष्ठान कराओ। सच कहता हूं आपको सुंदर भगवान जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। गुरु गोविंद भगवान की। भाव से कह दीजिए राधे राधे। कई बार ना हाथ जोड़ जब दे डरदा हो जाती है भाई, बहाना हो तुसी थके था। राधे राधे। भाव प्रेम से एक बात कहूं, आप बहुत प्यारी कथा सुनते हो। राधे राधे। कश्यप जी ने समझाया, देवी सुंदर पुत्र चाहते हो, भगवान ही आएंगे पुत्र मन करके, पयो व्रत करो। पयो व्रत किया महाराज। कश्यप जी बोले आज से 12 दिन तक तुम दूध का ही पान करोगी। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत करना होगा, अतः जल्दी उठना होगा। ये नहीं भाई व्रत रख लिया, आज तो मैं कुछ करना ही नहीं, सोए रहो। फिर व्रत गया, व्रत की महिमा खत्म हो गई। फिर और घर में माता बोल दे, बेटा थोड़ा काम कर ले, गानो गायनो दूध ले आ दे, कहा पा दे। ना ना मैं मेरा व्रत है याद। माता भी बोलेगी चंगा व्रत रखो। राधे राधे। अर्थात सुंदर कार्य को करना व्रत कहलाता है। सुंदर बोलने को व्रत कहा जाता है।
सुंदर भगवान की मूर्ति निहारो, बार बार नारायण का जप करो, वो सुंदर व्रत कहलाता है। देवी ने ऐसा ही किया और वर्णन आता है कि भाद्र मास की द्वादशी आई, भाद्र मास में मेरे भगवान भी आए। आज समझ लो ये वृंदावन है, मथुरा है, गोकुल है, भाद्र